और जीएम साहब यहाँ उपस्थित हैं और जो मंचा से पर्सनालिटी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसानों को अपनी बातों से कुछ लाभान्वित कर सकूँ। पहले तो आप आगे वाली सीट पर आ जाइए, कुर्सियों पर। जो पीछे बैठे हैं ना, वो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। किसानों से रूबरू होता हूँ तो मैं इन्हीं बातों को बार बार रिपीट करता हूँ। हो सकता है कोई मेरी मीटिंग पहले अटेंड किया हो तो उसको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं हिचकिचाता नहीं हूँ कि अपनी बात को, मैं कई बार लगता है कि ये बात तो मैं बता चुका हूँ, इस बात को बताने से फ़ायदा क्या है। लेकिन क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ तो जो मेरे आगे ऑडियंस होती है वो हमेशा नए चेहरे होते हैं, तो मैं तो भले ही इस बात को 1000 बार बोल चुका हूँ, लेकिन सामने वाला तो पहली बार सुन रहा है। आज मैं इस गांव में बात कर रहा हूँ, कल को मैं किसी और गांव में बात करूँगा तो वहाँ के लोगों को तो नहीं पता ना मैंने यहाँ क्या कहा था, लेकिन मुझे भले ही पता हो, मेरे स्टाफ को पता हो चीनी मिल में, क्योंकि मैं बार बार उसी बात को दोहराता हूँ। और ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं चाहता हूँ कि किसानों को, हर किसान तक ये बात पहुँचे। क्योंकि आप सब जानते हैं, जो खेती हमने करना स्टार्ट की, शुरुआत में हमारी कोई पैदावार नहीं आती थी, हम बड़े परेशान थे कि हमारी पैदावार क्यों नहीं आ रही है। किसानों के खेतों में जब नए नए लक्षण दिखाई दिए फसलों पे, किसी की फसल पीली हो रही है, किसी की बौनी रह रही है, तो वैज्ञानिकों के समक्ष ये बातें रखी कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसका निरीक्षण किया, उसका विश्लेषण किया, मिट्टी का विश्लेषण किया, पौधे का विश्लेषण किया, तो पता ये लगा कि ज़मीन के अंदर हमारी जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा कम हो रही है। अब वो मात्रा उस समय, अगर आज से मैं 40-50 साल पहले की बात करूं तो उस समय मैक्सिमम फार्मर्स कोई भी अंग्रेजी खादों को नहीं डालते थे, बहुत कम, ना के बराबर, और ज़्यादातर खेती हमारी देसी खादों से ही होती थी। अब समस्या ये आ गई कि पौधे को ज़रूरत थी ज़्यादा की और देसी खाद उसकी पूर्ति कर नहीं पा रहे थे। तो क्या किया हमारे वैज्ञानिकों ने कि ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, ऐसा कोई समाधान निकाला जाए कि कम मात्रा में पौधे को अधिक पोषक तत्व मिल जाए। तो आप सब ये बैठे हैं, आपको कितने लोगों को पता है कि पौधे को कितने पोषक तत्व चाहिए होते हैं उसका अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए? आप सब किसान हैं ना, खेती कर रहे हैं, आपको पता है कि एक पौधे को कितने पोषक तत्व चाहिए उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए? 16। बहुत बढ़िया। ये बात और किसी को पता थी? आपको पता थी, भाई साहब पीछे बैठे हैं, आपको भी पता थी। अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर कोई पौधा है, जैसे ये गन्ने का एक पेड़ खड़ा है या कोई और भी पौधा, जितने भी आप वनस्पति इस धरती पर देख रहे हैं, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो फसलें हों, कोई बताएगा कि उसका जो पूरा शरीर बना है वो किन पोषक तत्वों का बना हुआ है? जो पौधे का शरीर है वो किस पोषक तत्व का बना हुआ है? 16 में से मैक्सिमम देखो 16 है तो 16 का 16 का बना हुआ है, लेकिन शरीर का 90 से 95% भाग किस पोषक तत्व का बना हुआ है? आपका नाम? सुधीर जी कह रहे हैं कि कार्बन से बना होता है। बहुत अच्छी बात। और कोई बताएगा? और कोई बताइए। देखिए, हम यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आए, हम सिर्फ चर्चा करेंगे ताकि मेरी बात आपको समझ में आ जाए और आपका जो अनुभव हो वो हम तक शेयर हो जाए। तो जो हमारे बीच में कहीं ना कहीं जो गैप है ना, हम उस गैप को भर लें। तो ये अवेयरनेस, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग ये जो इस समय बाज़ार में चल रहा ना धंधा कि आए और अपना प्रोडक्ट बेचा और आपकी जेब से पैसे ठगे और चले गए, ठीक है, सपने दिखाना तो बड़ा आसान होता है ना, लेकिन जब उसको ज़मीन पर उतारा जाता है तो वो चीज़ जो हमने सोची थी वो नहीं मिलती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये DAP और NPK, पोटास और ये दवाइयाँ जितनी भी आप खरीदते हैं, अगर इन्हीं को डालने से वनस्पतियाँ पैदा होती तो मेरे हिसाब से तो जो जंगल थे अब तक ख़त्म हो गए होते।
गए होते नहीं हो गए होते। जितने भी रोड के किनारे झाड़ी झक्काड़ हैं वो भी अब तक ख़त्म हो लिया होते, कीड़ों ने उसको खा कर ख़त्म कर दिया होता, बीमारियों ने ख़त्म कर दिया होता। इस धरती पे जो वनस्पतियाँ हैं पूरी धरती पे, अब तक अगर इसमें बीमारी और कीड़े लगते, क्योंकि उन पर तो ना कोई खाद डालने जाता है ना दवा छिड़कने जाता है, लेकिन वो फल फूलते हैं, तो पता कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सेल्फ सस्टेन है। यानी कि पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती है कि इंसान उनको खाना खिलाए, क्योंकि कुदरत ने उनको बनाया ही इसीलिए है। कुदरत ने पौधे को स्वपोषी बनाया है, वो अपना भोजन खुद बना लेता है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है पानी का और हवा का। फसल को क्या चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए। हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा और पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेगा। तो पौधे का 95% यानी कि 95% अगर भाग बना होता है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यानी कि जो पेड़ है, अगर कोई आप एक आम का पेड़ लीजिए, बीज लीजिए और एक गमला जैसी बाल्टी रखिए, इस बाल्टी में मिट्टी भर लीजिए। आप इसी खेत की ये उपजाऊ मिट्टी है, इस मिट्टी को आप इसमें भर लीजिए और इसमें एक पौधा लगा दीजिए और आप देखेंगे 1 साल में उस पौधे का वजन तकरीबन 10 किलो हो गया। तो क्या वो मिट्टी कम हो गई जो 5 किलो ली थी हमने? उसमें मिट्टी तो 5 ही किलो रही, पौधे के अंदर ये 10 किलो वजन कहाँ से आ गया? सोचने वाली बात है ना। तो ये वजन कहाँ से आता है? ये हवा और पानी से आता है। उससे वो अपना भोजन बनाता है और उससे उसका शरीर बनता है। और हम पीछे किसके पड़े हुए हैं? नाइट्रोजन